हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी वाला पार्ट जो कि टीजीटी आर्ट्स में पूछा जा रहा है। और कई लोगों ने बोला भी है कि प्लीज़ तैयारी करवाइए, क्योंकि मैंने इसे ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो भी मेजर में। तो ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होता है ये। हमारी सोसाइटी से ही इसका रिलेशन होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़े थोड़े जो ये ऑथर्स हैं ना, ये पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में भी है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बताएं तो इंग्लिश के लिए भी है इसमें। तो पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो समाज शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे इज द करेक्ट आंसर। ये आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इज, वर्स्टहैन की अवधारणा किसने दी? ठीक है, वर्स्टहैन की अवधारणा किसने दी है? तो वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट है, दुर्खिम का सुसाइड अध्ययन किस शोध विधि का उदाहरण है? ये किस शोध विधि में करवाया गया था या होता है? सो आंसर इज तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल किस विचारधारा की मुख्य अवधारणा है? सो आंसर इज मार्क्स। ठीक है, वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल की बात अगर हम करें तो मार्क्स इसके बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन है जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है? तो देखते लगता है कि देखो, जाति भी है, वर्ग भी है, नस्ल भी हो सकता है, लेकिन मौसम बिल्कुल नहीं है। मौसम कैसे हो सकता है ना? तो इतना इजी होता है। देखो, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी जो अवधारणा, इसके बारे में जो बात की है वो है C.H. कुली। कुली ने बोला है लुकिंग ग्लास सेल्फ इसके बारे में। नेक्स्ट इज, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन करना। पॉजिटिविटी से आप याद रख लें कि हम साइंस की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिविटी। नेक्स्ट है, रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? ये कब आता है हमारे अंदर? जब भूमिकाएं एक दूसरे से टकरा जाए। रोल कॉन्फ्लिक्ट, जब भूमिकाएं एक दूसरे से टकरा जाए। नेक्स्ट इज, वह समूह जिसमें लोग आमने सामने घनिष्ठ संबंध रखते हैं वो क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह, मतलब सबसे पहला समूह जिसमें लोग आमने सामने बैठ के, मतलब कि आप परिवार ले सकते हैं इसमें। परिवार ही सबसे पहला घनिष्ठ संबंध वाला प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी का क्या अर्थ है? सोशल मोबिलिटी का अर्थ है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का होना। नेक्स्ट है, इनमें से, सॉरी, इनमें से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? तो कौन सी सामाजिक संस्था नहीं है? आपको क्या लगता है? परिवार होगा, शिक्षा होगा, धर्म होगा, टेलीविजन नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट है, आप भी अपने दिमाग से ना ऐसे सॉल्व करते चलिए। बेशक आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन देखते चलिए कि हो रहे हैं आपसे। अनोमी शब्द किसने दिया? अनोमी शब्द, तो अनोमी शब्द दिया था इमाइल दुर्खिम। आपको अजीब अजीब से नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन इन्होंने इसे किया है, इन्हीं का ही रोल इसमें ज्यादा रहता है। तो इमाइल दुर्खिम ने अनोमी शब्द का प्रयोग किया था। दुखी था ना बेचारा, है ना? जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या अध्ययन को जनसांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या अध्ययन को जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, सांख्यिकी अवनति यानी कि कल्चरल लैग का अर्थ क्या है? कल्चरल लैग, तो कल्चरल लैग का अर्थ होगा भौतिक संस्कृति, ये वाला, भौतिक संस्कृति तेज बदलती है, गैर भौतिकी धीमी बदलती है। कई क्वेश्चन से डिफिकल्ट हैं, तो ज्यादा नहीं सोचना आप इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए बस। ठीक है, ये है, ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है। चलिए, एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अन्य संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के मानदंडों से आंकना। आई और मी की अवधारणा किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आई और मी की अवधारणा किसने दी थी? सो आंसर इज मेड। मेड ने दी थी। नेक्स्ट है,
शोध में हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? हाइपोथेसिस का अर्थ होता है अस्थायी अनुमान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द को प्रसिद्ध किसने किया? तो उसे प्रसिद्ध किया था वेबर। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी शब्द को प्रसिद्ध किया, पूरे शब्द किसने यूज किया? तो वेबर ने किया। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस शोध में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ये होता है क्या बोला भी नहीं जाता, निर्वंश विज्ञान। ठीक, कई ऐसे वर्ड है बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है समाजीकरण या सोशलाइजीकरण क्या है? सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए थी कि समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या है। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है समाज के मूल्य मान्यताओं और संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, समाज के मूल्य मान्यताओं और संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे हम कंटिन्यू करेंगे जब आप बोलोगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।